अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जी यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ आलू के समोसे। मैंने कहा मैं आपके साथ ये रेसिपी जो है ज़रूर शेयर करूँगी। जिनको लगता है कि आलू के समोसे हम घर में बिल्कुल अच्छे नहीं बना सकते या बिल्कुल खस्ता नहीं बनते, तो वो मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पे मैंने पैन में 2 चम्मच ऑयल के लेके उसमें मैंने 1 चम्मच राई दाने का, 1 चम्मच ज़ीरे का अच्छे तरीके से तड़फू लिया है। उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड करके उसको भी मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए भून लिया। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी हैं 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ब्रिक ब्रिक सी मैंने काट ली थी। दूसरी साइड पे मैंने आधा 1 किलो आलू लेके उनको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने कुटी हुई मिर्ची ली है, 1 चम्मच सुरख मिर्च लिया, 1 चम्मच नमक लिया, 1 चम्मच मैंने लिया है कुटे हुए धनिए का और ज़ीरे का, 1/4 चम्मच मैंने लिया है अजवाइन का और आधा चम्मच मैंने लिया है हल्दी का। इस सारे मसाले को तकरीबन मैं एक पानी का छींटा लगा के 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भूनूंगी, ताकि इस मसाले का जो कच्चापन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से दूर हो जाए। यहाँ पे आलू हमारे गल चुके थे, उनके मैंने छिलके उतार के उनको मैंने मैश कर लिया था। अब मैं ये जो मैंने बैटर रेडी किया है इसमें मैं आलू को ऐड करके 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इनको मैं पका लूँगी, ताकि आलू और मसाला जो है वो हमारा अच्छे तरीके से घुल मिल जाए। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी एक लेमन आपने लाजमी ऐड करना है, लेमन का जूस। इसके साथ बहुत ही, ये मेरा लेमन नीचे गिर गया, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। तो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है, आप भी लाजमी ऐड कीजिएगा। उसको मैंने रख दिया है बैटर को ठंडा होने के लिए साइड पे। यहाँ पे आप एक बड़ा सा पांडा ले लें, परात ले लें, उसमें आप 2 कप मैदे के छान के ऐड कर लें। उसके बाद आप इसमें आधा कप ऑयल का ऐड कर लें। इसके साथ साथ ही आप 1 चम्मच ज़ीरे का ऐड कर लें और आधा चम्मच आप आधा 1/4 चम्मच आप इसमें ऐड कर लें अजवाइन का और आधा चम्मच आप इसमें नमक का ऐड कर लें। और हाथ की मदद से आपने इस बैटर को अच्छे तरीके के साथ मल लेना है, ताकि इसमें कोई भी जो है लम्स वगैरह ना रहे और ये अच्छे तरीके से घुल मिल जाए। इसके साथ ही आपने 1 कप नीम गर्म पानी का लेना है और हल्के हल्के हाथ के साथ आपने इस बैटर को अच्छे तरीके से गूंद लेना है। याद रहे कि आपने पानी जो है वो ज़्यादा ऐड नहीं करना। हमने ये जो हमारी डो है इसको बिल्कुल सख्त सा रखना है, इसको नरम नहीं करना। इसके साथ साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल के बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस आटे को, डो को इस तरह गूंद के, ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गई है। ना ये ज़्यादा पतली है, ना ही ये ज़्यादा सख्त है। इसको मैं रेस्ट के लिए रख दूँगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटा हो चुका था। अब मैं इसको हाथों की मदद से एक रोल साइज़ का बना लूँगी, बिल्कुल इक्वल सा करके। तो साथ ही मैं इसको लगा दूँगी, इसके पार्ट्स बना लूँगी, इसको कट लगा दूँगी छुरी के साथ। इस तरह हमें आसानी रहेगी इसके बॉल बनाने में। ये देखिए इस तरह करके आप भी कट लगा लीजिएगा, जिस तरह मैं लगा रही हूँ। फिर आप हाथों की मदद से बॉल बना लीजिएगा। बॉल बना के सारे बॉल रेडी शेडी करके, तो जिस तरह के मैं कर रही हूँ बीबे बच्चे उनको बना के, तो उसके बाद आप इनकी छोटी छोटी सी रोटियाँ बेल लीजिएगा। ये रोटी मेरी सही नहीं थी बेली गई, प्लीज़ इसको भी इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें मैं पहले छोटी छोटी सी बेल रही हूँ, फिर मैंने ये एकदम से बड़ी बड़ी रोटियाँ बेलनी शुरू कर दी। यहाँ पे देखें सेंटर में आप इस तरह करके कट लगाएं और अपने हाथ की मदद से ये पानी के साथ आपने इस तरह करके, ये तरीका आप देख लें समोसा बनाने का। इसमें आप फिलिंग अप करें और आगे से भी आप पानी लगा के, इसमें कोई भी मैदे की हमने लई नहीं लगानी। ये पानी के साथ ही बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जो हमारा समोसा है ये कवर हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत शेप आई है हमारे समोसे की। आप भी इसी तरह से लाजमी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे ऑयल मैंने हल्का मैंने नॉर्मल सा गरम किया है, बिल्कुल ज़्यादा सख्त तेज़ हमने इसको गरम नहीं करना, नहीं तो समोसे जो हैं वो हमारे जल जाएंगे। मीडियम जो हमने इसका फ्लेम रखना है और इसको हल्के हल्के आपने फ्राई कर लेना है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ ही दुआओं में मुझे याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और ये आलू बहारे की या खुरमानियों की चटनी के साथ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।